हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगन्नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म यजे अनादि अगोचर अचिंत्य रूप यले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आए। बड़ी मंगल मंजुलमयी वार्ता चल रही है रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंतर्गत रावण और जानकी संवाद। हनुमान जी महाराज तरुपल्लव में बैठ करके सारा दृश्य देख रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि हनुमान जी महाराज ने सहन कैसे कर लिया, क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जे काना होई पाप गो घात समाना। तो हनुमान जी मौनी बाबा बनकर क्यों बैठे रहे? तो देखिए, निंदा उसे कहा जाता है जो सामने वाले के पीठ पीछे हो। अगर उसका प्रत्युत्तर देने वाला वहां प्रकट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो निंदा तुल्य होगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति वहीं पर विराजमान है, तो जो कुछ कहा जाएगा वो निंदा न होकर वो गाली कहा जाएगा, अपशब्द कहा जाएगा। उसे अपशब्द की कोटि में रखा जाएगा। और अपशब्द जो कहने वाला है, सुनने वाला उसका भरपूर उत्तर दे रहा है, प्रत्युत्तर दे रहा है, और किसी प्रकार उससे कम नहीं पड़ रहा है। माता जानकी ने जो जो उत्तर रावण को दिए हैं, रावण अवाक रह गया। आज तक इंद्र महेंद्र
किसी की क्षमता नहीं थी कि रावण से नजर मिलाकर उसको अपशब्द बोल दे। आयसु करई सकल भय भीता, लेकिन ये सीता का पातिव्रत्य धर्म है, सीता की राम के प्रति निष्ठा है, सीता की पवित्रता है, सीता का स्वाभिमान है, सीता का आत्मबल है, सीता का नारी गौरव है। अभी सीता ने हनुमान जी को नहीं देखा है, हनुमान और सीता का अभी आमना सामना नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल शत्रुओं का दल अगल बगल में है, सीता का स्वजन सगोती स्नेही कोई नहीं है। जितने हैं सब शत्रु दल के लोग हैं। उनके बीच बाहर स्वाभिमान। सुनु दश मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। सठ सूने हरियाने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। असमन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। ये रावण के वचनों से अधिक प्रभावी वचन है, इसलिए हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। हमारी माता रावण को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, किसी मामले में पीछे नहीं है। इसलिए हनुमान को कभी कभी सीता के इस व्यवहार पर गौरव भी हो रहा है। धन्य हो जगदम्बा, आपके अलावा किस नारी में इतना बल विक्रम है कि त्रैलोक्य विजेता के समक्ष ऐसे उद्गार प्रकट करे। तो इसलिए हनुमान जी महाराज चुप हैं और सीता और रावण का वार्तालाप हो रहा है। कल मैंने बताया, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल शीतल निशितव शिवर धारा, अरे कह सीता हरु मम दुख भारा। यहाँ हरु शब्द 2 बार आया भला। चंद्रहास हर मम परतापम, एक बार चंद्रहास से कहा और एक बार चंद्रहास की धारा से कहा। चंद्रहास से क्यों कहा? परिताप दूर करने के लिए, क्योंकि ये चंद्रहास है, चंद्र किरण के समान शीतल है, इसलिए चंद्र किरण है, चंद्रहास है, तो चंद्र का काम ही ताप दूर करना है। सरदा तपनि शशि अपहरई, तो एक बार चंद्रहास से कहा और दूसरी बात शीतल निशित वह शिवर धारा। इस चंद्रहास की जो शीतल तीक्ष्ण धारा है, तीव्र धारा है, उससे कहा कि कह सीता हरु मम दुख भारा। एक बार चंद्रहास से हरु मम परितापम, दूसरी बार धारा से हरु मम दुख भारा। थोड़ा भी डिगी नहीं, बड़ी निर्भयता के साथ कोई बंदूक तानकर आपके सामने खड़ा हो और आप बंदूक को निमंत्रण दे, आ अपनी गोली जल्दी मेरे कलेजे में डाल। सामने वाले को पता चल जाएगा कि मेरा ये धमकाना, मेरा साम दान दंड भेद, क्योंकि सभी दिखाया था, साम दाम भय भेद दिखावा, ये सब निष्फल हो गया। तो जब निष्फल उद्यम देखता है तो आदमी को क्रोध हो जाता है, और रावण को भी क्रोध की चरमावस्था को पहुंच गया। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। सुनत बचन, सीता के यह वचन सुना। रावण ने कहा है कि सपति मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। मेरी बात अगर नहीं मानी तो तेरा प्राण ले लूंगा, और सीता ने नहीं माना। इसका तात्पर्य है कि अब रावण को प्राण लेना चाहिए, अपना वचन पूर्ण करना चाहिए। योद्धा है, कहा हुआ थूक कर चाटेगा नहीं। इसलिए सुनत बचन पुनि मारन धावा।
मारने दौड़ा। धावा शब्द का तात्पर्य कि सीता से कुछ दूर पर खड़ा था, वरना धावा कैसे संभव है। अगर केवल एक ही कदम पर खड़ा होता तो धावा शब्द उचित नहीं था। सीता से थोड़ी दूरी पर खड़ा है। दूरी पर क्यों खड़ा है? इसलिए कि रानियों का झुंड लेकर के आया है। जैसा वाल्मीकि में मैंने बताया, शतयंगना 100 रानियों को लेकर के आया है। तो अगल बगल सब रानियां हैं, निश्चित ही सीता के समीप रानियां रही होंगी और थोड़ी दूर पर रावण रहा होगा, जहां से वार्तालाप हो सके किशोरी जी से। इसलिए तलवार लेकर धावा। धावा का मतलब दौड़ नहीं पड़ा, धाने का उपक्रम किया। जैसे सुनत निशाचर मारन धाए, सचिवन सहित विभीषण आए। तो वहां निशाचर कहां धाए? धाने का, दौड़ने का उपक्रम किया। ऐसा लगा कि अब दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो वहीं हैं और वो कोई क्रिकेट का मैदान थोड़ा है कि वहां दौड़ने की जगह है, वो तो दरबार है रावण का। तो यहां भी दौड़ लगाने जैसी दूरी पर नहीं था, पर ऐसा यानी उसने प्रदर्शन किया कि अब दौड़ करके सीता के पास पहुंच जाएगा तलवार लेकर के। अब अगर दौड़ पड़ा होता तो मैं तनया कही नीति बुझावा, मैं तनया को नीति समझाने का अवकाश कहां मिलता। नीति तो सब समझाई जाती है जब व्यक्ति खड़ा हुआ हो, स्थिर हो। दौड़ता हुआ कोई हो तो कोई कैसे समझाएगा? शंकर जी ने यही तो कहा था, गरुण जी से मिले वो गरुण मार्ग महु मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। उड़ते उड़ते मैं भी उड़ते हुए जा रहा हूं वायु मार्ग से, तुम भी उड़ते हुए जा रहे हो। ऐसे में सत्संग वार्तालाप कैसे होगा? वार्तालाप के लिए तो स्थिर होना चाहिए। इसलिए मैं तनया कही नीति बुझावा। यहां मैं तनया शब्द दिया, मंदोदरी नहीं दिया नाम। क्यों बोली मंदोदरी? रावण के अधीन है, वह रावण की प्रिया है, उसे वह करना पड़ेगा जो रावण चाहता है। रावण का प्रतिकार नहीं करेगी, पतिव्रता है, इसलिए पिता का संबंध स्थापित किया। पिता का संबंध स्थापित क्यों किया? बोले पिता के जो गुण धर्म है वो इस समय मंदोदरी में प्रकट हुए। इसके पिता का नाम मैं दानव है, वह दानव जाति का है और राक्षसों का शिल्पी है। जैसे देवताओं के शिल्पी महाराज विश्वकर्मा हैं। जब देवलोक में कोई भवन निर्माण वगैरह, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का समय आता है तो महाराज विश्वकर्मा बुलाए जाते हैं। भगवान को भी जब कुछ निर्मित करवाना होता है, भगवान श्याम सुंदर ने श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष वर्णन है। जब द्वारावती भगवान कृष्ण जाने लगे तो भगवान श्याम सुंदर ने उस समय विश्वकर्मा को बुला करके आदेश दिया, विश्वकर्मा जी मेरे लिए समुद्र के तरंगों के ऊपर एक भव्य नव्य दिव्य स्वर्ण के महल का निर्माण किया जाए। और महाराज विश्वकर्मा ने बनाया। वाल्मीकि रामायण में आता है, जिस समय बंदर लोगों गुफा में जल पीने के लिए गए, मन हनुमान कीन जल पाना, मनुमाना मरन चहत सब बिनु जल पाना। अरे चढ़ गिर शिखर चहूं दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। और सबको लेकर के आगे कहे हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर विलंबन कीन्हा। दीख जाई उपवन बरसर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तप पुंज। वहां जब ये लोग गए तो वहां स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी विराजमान है। वहां के सारे वृक्ष सोने के हैं, कमल सोने के हैं, फूल सोने के हैं, मंदिर सोने का है, पूरा वातावरण सोने का है। सरोवर की सीढ़ियां स्वर्ण और मणियों से बनी है। यह इंद्रजाल देख करके सारे बानर कुतूहल में पड़ गए।
असमंजस में पड़ करके स्वयं प्रभा से उस तपस्विनी से पूछने लगे, देवी ये माया जाल क्या है? तब उसने बताया, हमारी एक सखी थी जिसका नाम हेमा था, उसके लिए विश्वकर्मा ने ये सब निर्मित किया था। अब इस समय हेमा मुझे यह रक्षा करने का भार दे करके यहां से विदा हो गई। तो देवताओं के शिल्पी महाराज विश्वकर्मा, दानवों के शिल्पी, दैत्यों के शिल्पी महाराज मैदानव, ये मैदानव धार्मिक है, धर्मात्मा है। शिव पुराण में कथा आती है, जिस समय भगवान भूत भामन ने अपने प्रचंड बाण से त्रिपुरासुर को भस्म किया, त्रिपुरासुर जिनके 3 नगर हैं, अंतरिक्ष में भ्रमण किया करते हैं नगर महाराज, एक स्वर्ण का है, एक चांदी का है, एक लोहे का है, एक में तारकाक्ष रहता है, एक में कमलाक्ष रहता है, एक में विद्युन्माली रहता है, और उन्हीं नगरों में मैदानों भी रहता है। जब त्रिपुर संहार के लिए देव में सर्वदेव में रथ पर सवार होकर भगवान शंकर चले, भगवान शिव ने बाण का प्रहार किया और आग लग गई, भस्म होने लगा, पूरा त्रिपुर धो धो करके जलने लगा। तब मैदानों भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ इनके पाप में मैं सहभागी नहीं हूं, मैंने तो इन नगरों का निर्माण किया है इनके लिए, और उसी की देख रेख के लिए उसकी कहाँ क्या निर्मिति कम है, कहाँ बेसी है, उसी के लिए मैं इस नगर में था, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। और भगवान शंकर ने मैदानों को, त्रिपुरासुर को जला दिया, कमलाक्ष को, तारकाक्ष को, विद्युन्माली को भस्म कर डाला, उनका पूरा समाज जला दिया, स्त्रियां जल गई, बच्चे जल गए, पूरा राक्षस वंश जल गया उनका। पर मैदानों को भगवान शंकर ने बचा करके पाताल लोक में भेज दिया। तो पाताल चले जाओ मैदानों, वहां सुरक्षित रहोगे। उसी मैदानों की कन्या है, इसलिए इस समय पितृ संस्कार उदय हुए हैं मंदोदरी में। भला सती मैया जिस समय जाने लगी भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए महाराज अगस्त के यहां, तो उस समय सती का नाम जब कथा सुनने जा रही तो पति के साथ संबंध जोड़ा गोस्वामी जी ने। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, अरे संग सती जग जननी भवानी, ये तीनों संबंध शंकर जी के। हाँ, सती पिता के संबंध का नाम है, पर जग जननी और भवानी ये शंकर जी के संबंध है। शंकर जी के संबंध दो, अब एक पिता का यानी पति का संबंध प्रबल है, पति के संस्कार प्रबल है। पति संस्कारों से संस्कारित होकर, उससे प्रभावित होकर कथा सुनने गई, क्योंकि भगवान शंकर की कथा जो है, भगवान शंकर की प्राण है। भगवान की कथा से प्राणवत प्रेम भगवान भूत भावन करते, तो गई पति से प्रभावित होकर। लेकिन वहां जाने के बाद पिता के संस्कार प्रबल हो गए। शंकर जी को जब महाराज परात लेकर के, थाली लेकर के, जल लेकर कावेरी का महाराज अगस्त आए और भूत भावन शंकर का चरण पखारने लगे, तो इनके मन में तर्क कुतर्क पैदा होने लगा। पिता की दक्षता इनके बुद्धि में प्रविष्ट हो गई। पिता दक्ष है, चतुर है, चतुराई प्रविष्ट हो गई। अरे अगस्त को तो वक्ता मान करके हम आए थे, लेकिन ये तो श्रोता का चरण धो रहा है, इसका मतलब कोई डुप्लीकेट कथावाचक, कलयुगी कथावाचकों जैसा, जैसे सेठों साहूकारों अरबपतियों के आगे पीछे घूमते रहना, साहेब जी साहेब जी साहेब जी। उतना अगर भगवान के नाम के पीछे घूमे हो तो जीवन कृतार्थ हो जाए। तो ये श्रोता का चरण धो रहा है, इसका मतलब असली कथावाचक नहीं है, डुप्लीकेट कथावाचक। कथा में मन नहीं लगाया। सती मैया ने, बड़े संक्षेप में केवल दृष्टांत के लिए बोल रहा हूं, सती मैया नहीं कथा सुनी और तिरस्कार कर दिया कथा का। और तिरस्कार करने के कारण जब लौटे तो गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि सग्न विदा मांगी त्रिपुरारी, अरे चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कौन भवानी जा रही है? जगजननी जा रही है।
जय गजवदन खड़ानन माता जा रही है, जगत जननी जामिनी दुति गाता जा रही है, जय महेश मुखचंद चकोरी जा रहे। ना ना ना, ये दक्ष कुमारी जा रहे, पिता के संस्कार जागे, इसलिए है पति के साथ पर नाम पिता का जोड़ा। मंदोदरी भी है पति के साथ पर नाम पिता का जोड़ दिया। पिता के जो पवित्र संस्कार थे वो मंदोदरी के हृदय में जागृत हो गए, और मंदोदरी सहज पवित्र है ही। हाँ, पंच कन्याओं में इसका स्मरण किया जाता है। बड़े बड़े वैष्णव लोग प्रातः काल जागने के बाद मंदोदरी का नाम लेते हैं, और मंदोदरी का नाम लेने से पातक नहीं मिटता, महापातक नाशनम। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरीस्तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो ओ मंदोदरी मैं तनया कही नीति बुझावा। अगर ये बोलती कि मत मारो बेचारी को, नहीं मारो, दया करो, कृपा, तो बिल्कुल ये आज्ञा उसकी उल्लंघन कर देता राम, क्योंकि अब ये दया की पात्रा नहीं है, इस पर कृपा नहीं किया जा सकता। इसने मेरा अपमान किया है, स्त्रियों के सामने अपमान किया है, राक्षसियों के सामने, नौकर चाकरों के सामने अपमान हुआ है। राजा का इतना बड़ा तिरस्कार होने का मतलब उसका परिणाम केवल बद हुआ करता है। तो अगर कहती ना मारो बेचारी को, ऐसा है वैसा है, तो न मानता हो, पर इसने नीति कहा। और नीति क्या है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तथा फला क्रिया। महाराज मनु कहते हैं, शरणागत हंत्रिश्च नारिघ्नांश्चन संवसेत। जो शरणागत को मार डाले, बाल को मार डाले, भ्रूण को मार डाले, सोते को मार डाले, और नारिघ्नांश स्त्री को मार डाले। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज वसुदेव कंस से यही तो कहते हैं, श्लाघनीय गुणोपेताम भवान भोज यशस्कर स कथम भगिनी हन्यात स्त्रियमुद्वाह परवड़ी। महाराज वसुदेव कहते हैं, महाराज जब कल भविष्य में शूरवीर योद्धाओं की सभा जुड़ेगी और लोग बोलेंगे मैंने उस योद्धा को मारा, मैंने उस योद्धा को मारा, मैंने उस महारथी को मारा, आप क्या कहेंगे? मैंने स्त्री को मारा, वो भी अपने बहन को मारा, छोटी बहन को मारा। इसलिए स्त्री मुद्वाह परवड़ी। और राम मनुवंशी है, उनके वंश में तो स्त्री पर कभी हाथ उठाया ही नहीं गया। हाँ, स्त्री ताड़का बन जाए, पूतना बन जाए, शूर्पणखा बन जाए, सिंहिका बन जाए, लंकिनी बन जाए, तब यह अलग की बात है। अगर वह स्त्री ही स्त्रियों की बाधिका बन जाए, हजारों हजार स्त्रियों का सुहाग उजाड़ने लगे, तो उन सहस्त्रों स्त्रियों का सुहाग उजाड़ने के से बचाने के लिए उस ताड़का का संहार करना पड़ेगा। पर सीता ने तो कभी किसी का सुहाग नहीं उजाड़ा। सीता ने तो किसी स्त्री जाति का यह मंगल ही नहीं किया। ये तो सती शिरोमणि सी गुण गाथा है। इसलिए मैं तनया कही नीति मुझावा। नीति कहने लगी, स्वामी नीति ये है कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए। आप जैसा शूरवीर योद्धा अगर स्त्री को मार डालेगा तो कल जगत के योद्धाओं के बीच में कौन सा मुंह दिखाएंगे। और दूसरी बात, अकामाम कामयानाश्च शरीरमुपतप्यते, अकामाम कामयानाश्च शरीरमुपतप्यते। जो आपके प्रति अकाम है, आपके प्रति जिसका स्नेह नहीं है, जो आपको नहीं चाहती,
जबरदस्ती अगर उसे आप अपनी बना भी लेंगे तो उससे सुख क्या प्राप्त होगा? सुख तो वही स्त्री दे सकती है जो आपको चाहती है, आपके प्रति जिसमें घृणा है, द्वेष है, वैर है, उसे पाकर कौन सा सुख प्राप्त करेंगे स्वामी? और रही बात अगर केवल स्त्री जाति की, तो त्यागहु दीना मानुषी, ये दीना है, मानुषी है। अरे कृपिणा कृषा दुखारी, कृपिणा है, कृषा है, कृष तन शीस जटा एक बेनी दुखारी, दुख से भरी हुई है, दुख से वो तप्रोत है केतिक गंधर्व सुर किन्नर नाग कुमारी। आपके महल में तो 14,000 देव धनुज नरनाग खग किन्नर राजकुमारी, बड़ी सुंदर सुंदर विश्व विस्तृत सुंदरियां आपके राजप्रासाद में पड़ी हैं, और जो तन मन वचन से आपके प्रति समर्पित है, उनके प्रति आप क्यों नहीं आकर्षित होते स्वामी? इस मानवी में पढ़ाई वाल्मीकि रामायण में तो बहुत समझाती है, इस पर क्यों आप अपना शस्त्र छोड़ेंगे? उस शस्त्र को छोड़ने से न तो आपको यश मिलेगा, न तो आपकी कामना ही पूर्ति हो जाएगी। अरे जब सीता को ही मार डालोगे तब क्या मिलेगा? पर रावण कहता है ना ना, सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम राक्षसेश्वर, परम क्रोध में भर गया। इतना अपमान आज तक जीवन में पहली बार पाया। परुषम राक्षसेश्वर अप्रत्युवाच ततः सीताम विप्रियम प्रिय दर्शनाम, विप्रियम प्रिय दर्शनाम, मैं इसे मारूंगा, मार डालूंगा। पर मंदोदरी बार बार कलाई पकड़ करके लिपट गई, नहीं स्वामी, वंश में आग मत लगाओ, आपका वंश बदनाम हो जाएगा स्वामी। संसार क्या कहेगा? एक पतिव्रता को मार करके आप अपना भविष्य तो नष्ट ही कर देंगे, सीता तो मिली नहीं आपसे। और अगर सीता की मृत्यु राम समझाएंगे तो भले ही घनघोर काले शेषनाग से आप बच जाएं स्वामी, पर राम के बाणों से नहीं बचेंगे। अंत में रावण ने कहा, सुन सीता, मैं तुम्हें 2 मास रामचरितमानस में मास दिवस महु, कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अगर मास दिवस में तूने मेरा कहा नहीं माना, 1 महीने में मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया, तू मेरी नहीं हुई, मुझे प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना, फिर कृपाण से काटूंगा। वही कृपाण जिसमें कृपा ना, जिसमें कृपा नहीं है, इधर भी धारा उधर भी धारा, उससे मैं तुझे काट डालूंगा। और वाल्मीकि रामायण में 2 मासौ रक्षितव्यौ में यो वधिस्ते मया कृतः, 2 मास ए राक्षसियों, 2 महीने का इसे समय दे रहा हूं, तुम लोग इसे समझाओ, 2 महीने में मेरे शरण में आ जाए। ततः शयन मारोह मम त्वं वरवर्णिनी, मम त्वं वरवर्णिनी, 2 महीने मुझे प्रतीक्षा करना है। 2 महीने में अगर मेरे शैया पर नहीं आई, ततः शयन मारोह मम त्वं वरवर्णिनी, अगर 2 महीने में हमारी शैया पर्यंक शायनी नहीं बनी,
तो इसका शिरच्छेदन कर दिया जाएगा। कहे सी सकल निशिचरी न बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। कहे सी सकल निश्चरी न बुलाई, थोड़ा शब्दों पर पुनः ध्यान दें। निश्चरी न बुलाई का मतलब है कि निशाचरियों को बुलाया। बुलाया किससे जाता है? जो कुछ दूर हो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो राक्षसियां किशोरी जी को चारों तरफ से घेर करके रखी थी, लेकिन अब जो है ये इन्हें नजदीक बुलाया, निकट आइए। हाँ, तो कहे सी सकल निश्चरी न बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। जाकर के सीता को त्रास दो। अगर मास दिवस वह कहा न माना, अगर महीने भर में इसने मेरा कहा नहीं माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अगर महीने भर में मेरी बात नहीं माना तो तलवार से इसका शिरच्छेदन कर देंगे, इसे काट डालेंगे, इसका वध कर डालेंगे। या मास दिवस मोह कहा न माना, अगर सीता मास दिवस में नहीं मना पाई तुम लोग, सीता मेरी अंकशायिनी नहीं हुई, सीता ने मेरा निवेदन नहीं स्वीकार किया, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना, तो तलवार निकाल करके तुम लोगों का शिरच्छेदन कर दूंगा। ए राक्षसियों, तुम्हारा सिर काट डालूंगा। तो रामचरितमानस में 1 मास, वाल्मीकि रामायण में 2 मास। कई लोग कहते हैं कि 1 मास पूस का आ रहा है, इसलिए पूस मास में मार्गशीर्ष महीने में हनुमान जी महाराज लंका गए थे ना, तो पोष का महीना अशुभ होता है, अशुद्ध होता है। इसलिए जब तक उत्तरायण सूर्य आ जाएंगे माघ के शुक्ल पक्ष में, तब तक मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा। और तब तक अगर नहीं मानी, अगर तुम लोग मनाने में असमर्थ रही, तब मैं मारब काढ़ी कृपाना, तो तुम्हारा सिर काट डालेंगे। तो ये अर्थ दोनों तरफ लगेगा, देहली दीपक न्याय जैसा, कि अगर मानी नहीं तो सीता का सिर काट डालूंगा, या मना नहीं पाई तो तुम्हारा सिर काट डालूंगा। हाँ, तो मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। ऐसा कहकर भवन गयऊ दश कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। रावण धमकाता हुआ सीता जी को, जैसे नेत्रों में अंगार बरस रहा हो, अग्नि बरसाता हुआ रावण क्रूर दृष्टि से सीता की ओर देखता। ये बाह्य ढंग की दृष्टि है, भला अंतर मन में तो जो भाव है वो रावण जानता है। और रावण लंका की ओर चला है। इधर किशोरी जी को राक्षसियां नाना प्रकार के वेश बना करके और सताने लगी हैं। कैसे, किस प्रकार, फिर त्रिजटा का उदय कैसे होता है, ये सारी कथाएं आप लोगों के समक्ष कल प्रस्तुत किया जाएगा। यहीं से वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम।